कहीं गुल्ली बुल्ली इस कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं। रॉड अपनी बाइक को साइड में लगाता है और वो उतरकर कब्रिस्तान के बाहर से ही अंदर झांकने लगता है। थोड़ी देर में रॉड की आंखें खुल जाती है। वो ये डरावना सीन देख के काफी ज्यादा डर गया था। रॉड बोलता है जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रॉड गुल्ली बुल्ली को फोन लगाता है, लेकिन फोन तो गुल्ली उठाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ रॉड, तुम इस वक्त क्यों फोन किए हो, हमसे क्या तुम्हें जरूरत आ पड़ी। रॉड गुल्ली से बोलता गुल्ली तुम लोग इस वक्त कहाँ पर हो। गुल्ली तो बोलता इस वक्त मैं घर पर हूँ। तो रॉड बोलता तुम्हारी स्कूटर यहाँ पुरानी कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रही है। गुल्ली बोलता हाँ रॉड, गुल्ली पुरानी कब्रिस्तान के पास ही गया है, उसे कुछ काम था। रॉड बोलता है जल्दी से तुम लोग पुरानी कब्रिस्तान के पास आ जाओ, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। गुल्ली फोन को काट देता है और सोन को बोलता है गाड़ी निकाल रे। सोन जल्दी से गाड़ी निकालता है। सोन और गुल्ली उस गाड़ी में बैठ के वहां से पुरानी कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। सारे लोग थोड़ी देर में ही पुरानी कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर रॉड भी खड़ा है। गुल्ली सोन रॉड के पास जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना जल्दी में काहे बुलाए हो, महुआ हुआ के प्लान है का। रॉड बोलता है कोई भी महुआ का प्लान नहीं है, इस कब्रिस्तान में किसी चुड़ैल का वास है और मुझे लगता है कि बुल्ली इसी कब्रिस्तान के अंदर गया है। तभी सोन रॉड को एक थप्पड़ मार देता है। बोलता हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े, क्या हम लोग छक्के हैं, चलो अंदर से घुस के उस चुड़ैल को घर में से तीर के मारेंगे। सारे लोग जाकर दरवाजा को हिलाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सोन बोलता है रुको, मेरे पास एक जुगाड़ है, सारे लोग मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। अरे ये क्या, सोन ने तो कब्रिस्तान का दरवाजा ही कबाड़ दिया है। सारे लोग उस कब्रिस्तान के अंदर तो पहुंच चुके हैं। अभी तीनों को आते हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ था कि उस चुड़ैल की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बोलता लगता है हम लोग के आने के डर से वो रोने लगी है। तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है। गुल्ली बुल्ली रॉड को लगता है कि यही है वो हत्यारा जिसने बुल्ली को पकड़ के रखा है। रॉड और गुल्ली दोनों उस बुड्ढे के हाथ को पकड़ लेते हैं और सोन गाड़ी के बोनट पे चढ़ के उस बुड्ढे का गुल्ला उड़ा देता है। एक बार फिर से गुल्ली और रॉड उस बुड्ढे के टांगों को चीर देते हैं। गुल्ली उस बुड्ढे से बोलता है सीधे से बता दे मेरा दोस्त बुल्ली किधर है। वो बुड्ढा बोलता है मैं किसी बुल्ली को नहीं जानता, मेरा तो अभी खुद ही गुल्ला उड़ गया। सोन बोलता है गुल्ली मुझे लगता है हमने किसी गलत आदमी को शिकार बना दिया है, छोड़ दो इसे। गुल्ली और रॉड उस बुड्ढे को छोड़ देते हैं। वो बुड्ढा खड़ा होकर एक डायलॉग मारता है चले जाओ यहाँ से, तुम जिस रास्ते में घुस रहे हो वह खतरों से खाली नहीं है। इतना बोलकर बुड्ढा वहां से चला जाता है। गुल्ली रॉड से बोलता है मुझे तो लगता है कि वो बुड्ढा पागल है। रॉड बोलता है गुल्ली उस बुड्ढे को छोड़ो, पहले ये तो देखो अपना सोन कहीं नहीं दिख रहा। गुल्ली बोलता है सोन तो यहीं पर था, वो कहाँ चल गया। अरे वो देखो सोन को तो कोई खींच कर लेकर जा रहा है। इतने अंधेरे में सोन को कौन खींच कर लेकर जा सकता है। तभी गुल्ली और रॉड सोन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार 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 मार, पकड़ 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 पकड़, भक्ति पकड़ रे रॉड, अरे रॉड बेटा रॉड, जल्दी पकड़ 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 पकड़, ओली से पकड़ पकड़, धर 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 धर, मार साली के। सोन को जो कोई भी खींच कर लेकर जा रहा है, लगता है कि वो आज सोन को लेकर नहीं जा पाएगा। लगता है कि गुल्ली और रॉड उस चुड़ैल को पकड़ लेंगे, लेकिन वो चुड़ैल तो बहुत ही देर सानी निकली। सोन को वहीं पर छोड़ के वो वहाँ से भाग जाती है। गुल्ली और रॉड सोन के पास जाते हैं। बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हारा पापा तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो तुम्हारा पापा और मौसा यहीं पे खड़ा है।
सोन रोने लगता है। साली ने झोटा कबाड़ लिया मेरा। रॉड बोलता है मत रो सोन, एक बार उस चुड़ैल को हमारे हाथ तो लग जाने दो, उसके बाद हम उसे मजा चखाएंगे। गुल्ली बोलता है वो चुड़ैल ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझे पक्का यकीन है कि वो इसी कब्रिस्तान में इधर उधर भटक रही है। एक एक डंडा ले लो हाथ में, आज उसका देह तोड़ ही देते हैं। सारे लोग हाथ में एक एक डंडा ले लेते हैं और कब्रिस्तान में चारों तरफ फैल जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी वो चुड़ैल तो कहीं भी नहीं मिली, लेकिन तभी बचाओ रे, जान ले तो हमार हिया हो रे लइकन, घेर ले रे गुलिया उन्ने से पकड़ रे भागते हो, पकड़। तभी रॉड अपना डंडा जोर से उस चुड़ैल पर फेंकता है। वो डंडा सीधे उस चुड़ैल के खोपड़ी पे लगता है, वो चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है। भाइयों और बहनों, हमने इस चुड़ैल का टकला तोड़ दिया है। लेकिन ये तीनों को इतना भी मन नहीं भरा, वो तीनों चुड़ैल पे लाठियों की बरसात कर देते हैं। अरे काले मरते रे, काले मरते, छोड़ दे कोड़ी फुटता। ये गुल्ली बोलता है मेरा दोस्त बुल्ली किधर है, शांति से बता दे, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीनी। हम ना मर लूला, हमार भाईवा मर ले हो मोटका लौंडा के। सोन बोलता है दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, शांति से बता दे तेरा भाई कौन है। वो चुड़ैल बोलती है मेरा भाई इस कब्रिस्तान का डॉन है और उसकी मैं लाडली बहन हूँ, तुमने मुझे मारा है, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, खास करके इस पतरका लौंडा के तो चप्पल में गोबर लगा के मारेगा। ये सुनते ही सोन उस चुड़ैल की तोड़ाई चालू कर देता है। बुलाओ अपन भाई के। ओ भैया बचावा, हमारा मरते हैं ये सब, बचावा भैया बचावा। अपनी बहन की ऐसी डरावनी आवाज सुन के उसका भाई जाग जाता है और कब्रिस्तान के कब्र से बाहर निकल जाता है। मार के महुआ बन जाएला निरहुआ, मार दम गोली कोई न बोली। हमरे नाम है बिरजू स्टार। ओके यस। हरदेवर बहनिया के, हमरे नाम है बिरजू स्टार। ओके यस। सोन गुल्ली और रोड से बोलता है देखो उधर इतना बड़ा चमगादड़ आया हुआ है। मार तेरा भूतनी के मच्छर काटो, एकरे वजह से कोरोना वायरस फैलले हो। कोई हमको मार दिया तो उसका मार मार के आंख काला कर देंगे। ओके यस। भैया मुझे इसने बहुत मारा, लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा। अपनी बहन को रोता देख ड्रैकुला की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। वो ड्रैकुला धीरे धीरे गुल्ली, सोन और रॉड के आगे बढ़ने लगता है। तभी जंगल में गाना बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। इतने घने जंगल में कौन गाना बजा रहा होगा, वो भी इतनी तेज। डीजे सुनी
अरे ये तो अपने बाबा हैं, और बाबा को देख के गुल्ली, सोन और रॉड तीनों खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पति देव, ये तो मेरे पति देव हैं। गुल्ली, सोन और रॉड ये देख के तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल बाबा को पति देव बोल रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रैकुला भी बाबा के पास दौड़े दौड़े जाता है और बोलता है, अरे दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं। आइए आइए दामाद जी, स्वागत है आपका। आइए आइए आइए, यहाँ 3-3 मुर्गा का इंतजाम है, सही समय पे आए हैं आप। बाबा को भी ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बाबा के साथ क्या हो रहा है। बाबा बोलते हैं, कौन है ये बुढ़िया, और इसके साथ ये चमगादड़ जैसा दिखने वाला कौन है? दामाद जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? क्या बोल रहे हो तुम? भूल गए वो दिन जब हम लोग एक नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ डालकर पिया करते थे? बाबा बोलते हैं, ओ तो वो तुम अभी भी याद नहीं आया? वो ड्रैकुला जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो ड्रैकुला बोलता है, तुम्हें मेरी बहन से शादी करना ही होगा, नहीं तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। हमसे पंगा ना ले बेटे, वरना बहुत बुरा हाल करेंगे तेरा। अपना शकल भी नहीं देख पाएगा, काला हड़िया से मारेंगे। वो तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन किसको घसीट घसीट कर मारेगा। बाबा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है दामाद जी? सॉरी जीजा जी। बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमारे सारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। अरे कैसे छोड़ दूं जीजा जी? शादी में तो ये लोग ही दावत का काम करेंगे। बाबा बोलते हैं, ये लोग ही तो करेंगे हमारे शादी का इंतजाम। ये सुनकर ड्रैकुला और उसकी बहन खुश हो जाती है। वो बोलती है, ठीक है, जाओ मैं इसे छोड़ता हूँ, जल्दी से जाके शादी का इंतजाम करो। गुल्ली बोलता, मेरे दोस्त बुल्ली को भी तो छोड़ दो। ड्रैकुला बोलता, उसे हम छोड़ देंगे, लेकिन शादी होने के बाद। अभी तो मैं तुम लोग को ही छोड़ रहा हूँ। बाबा धीरे से सोन के कान में जाकर बोलते हैं, तुम लोग इसके शादी का नहीं, बल्कि इसके अर्थी का इंतजाम कर दो, और तुम लोग जाकर अभी बुल्ली को खोजो। तब तक मैं इसे देखता हूँ, एक बार बुल्ली मिल जाए, उसके बाद मैं इन दोनों को घसीट घसीट कर मारूंगा। गुल्ली, सोन और रॉड तीनों बुल्ली को खोजने के लिए जंगल में निकल जाते हैं, और इधर बाबा ये दोनों को तो कमजोर करने में लगे हुए हैं। एक एक जाम हो जाए, ये जाम हमारी शादी के नाम। बाबा उस ड्रैकुला से बोलते हैं, अगर मैं इस बुढ़िया से शादी करूंगा तो मुझे दहेज में क्या मिलेगा? वो ड्रैकुला बोलता है, बोलिए जीजा जी, आपको क्या चाहिए? आपके लिए तो मेरा जान भी हाजिर है, बस मांगिएगा मत। बाबा बोलते हैं, मुझे दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ब्लैक स्कॉर्पियो, एक आईफोन 14 प्रो मैक्स, एक सोना का चैन और एक अंगूठी चाहिए। और कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ, तुम्हारे घर में जो कुछ भी वो सब कुछ। ड्रैकुला बोलता है, जीजा जी, मैं इतना कुछ तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बुढ़वा साइकिल, 2 हड़िया और 2 ड्राम, और उससे भी कीमती मैं खुद आपके घर में दहेज बन के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके टुकड़ों पे पलना चाहता हूँ। क्योंकि जो होते हैं ना जीजों के टुकड़ों पे पलने वाले साले, मैं वो बनना चाहता हूँ। बाबा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम लोग भिखमंगों से और क्या उम्मीद भी कर सकता हूँ। और इधर गुल्ली, सोन और रॉड बुल्ली को पागल कुत्ते की तरह खोज रहे हैं। ये तीनों ने तो कब्रिस्तान का पूरा चप्पा चप्पा खोज लिया है, लेकिन अभी तक बुल्ली का नामो निशान पता नहीं चला है। ये बुलिया कहाँ जाके मर गया हो? मुझे लगता है कि मर गया। तभी वहाँ पर किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये क्या हो गया? सोन बोलता है, ये आवाज तो अपने बुल्ली बेटा की है, लगता है कि बुल्ली बेटा कहीं आसपास ही है। चलो हम लोग खोजते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं। सारे लोग आगे बढ़कर देखते हैं। ये आवाज तो कब्र के अंदर से आ रही है। बचाओ रे मैया, रे मैया। सोन रॉड से बोलता है, रॉड, इसी कब्र के अंदर से आवाज आ रही है, जल्दी से इस कब्र का मुखौटा खोल दो। रॉड बोलता, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा हुआ है क्या? खोलो तुम।
सोन बोलता है हाँ मेरे हाथ में मेहंदी लगा हुआ है। तो रॉड बोलता है ठीक है मैं अभी